तो आप लोग ना कॉन्डम का ऐड देख लो, इनके लिए 18+ जैसा कोई सीन नहीं है। ये डोरेमोन और पोकेमन जैसे शो के बीच में भी कॉन्डम बेच रहे होते हैं। लेकिन असली दिक्कत तब आती है जब पूरी फैमिली साथ में बैठ के क्रिकेट मैच देख रही हो और अचानक से टीवी पे ऐड आ जाए, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्ड कॉन्डम। इतना जूसी के बिना मूड के भी मूड बना दे। उसके बाद पूरा माहौल बिगड़ जाता भाई साहब। सबसे पहले तो घर के बड़े मुंह फेर के बिना बात के कुछ काम में लग जाएंगे। लेकिन माँ बेचारी माँ होती है यार, वो ऐसे मुंह नहीं फेर सकती इनकी तरह, क्योंकि उन्होंने मुंह फेर लिया तो उनके बच्चे बिगड़ जाएंगे, तो ना पूरा ध्यान भटका देंगी कि अरे इतना ज्यादा टाइम हो गया और अभी तक मैंने सब्जी भी नहीं काटी इस मैच के चक्कर में। लेकिन मैं जब छोटा था ना तो हमें इन चीजों की इतनी समझ भी नहीं थी। मैं तो खुद कॉन्डम को कोई खाने की चीज समझता था। क्योंकि यार ऐड देख लो ना आप, सिर्फ टेस्ट की बात करते हैं, ये इतना चॉकलेटी, इतना जूसी, किसी भी बच्चे को यही लगेगा यार। मैं तो स्कूल टेस्ट में क्वेश्चन आया, नेम 5 एडिबल आइटम, मैंने कॉन्डम के 5 फ्लेवर लिख दिए। हाँ, मुझे क्या पता यार। लेकिन आजकल के बच्चे बहुत तेज हो गए हैं, इनको बचपन से ही सब पता है भाई साहब। मेरे चाचा का लड़का मात्र 7 साल का है। एक बार ऐसे ही टीवी पे ऐड आया कॉन्डम का, चाचा बेचारे ने मुंह फेर लिया। कहता आप क्यों मुंह फेर रहे हो, आपकी ही काम की चीज है ये, इस्तेमाल किया करो, कहीं हिस्सेदार ना ले आना, वरना 2 रूम का ही फ्लैट है, मैं तो शेयर नहीं करने वाला, आपको ही फुटपाथ पे सोना पड़ेगा। इसके बाद बेचारे चाचा शर्म से पानी पानी हो गए भाई साहब। और मैं इसके ना 2 गुने इस तक अपनी माँ से यही पूछता था कि माँ बताओ ना माँ, मैं इस दुनिया में कैसे आया। तो ना बड़े प्यार से बोलती थी कि बेटा तुझे ना भगवान की भेजी हुई परी अपने गोद में लेकर आई और मुझे देकर चली गई। और मैं यकीन मान लेता था। मुझे असली प्रोसेस का पता तब चला जब एक स्कूल जाते वक्त मुझे रास्ते में कॉन्डम का पैकेट गिरा हुआ मिला। ओ भाई साहब, उस पे जो विचित्र अवस्था की तस्वीर छपी थी, ओए होए होए होए, उस तस्वीर को देख के पूरे बदन में करंट सा दौड़ गया भाई साहब। मतलब लाइफ में फर्स्ट टाइम मुझे ना वैसी वाली गुदगुदी का एहसास हुआ। उस दिन मेरे अंदर का ना बच्चा मर के एक मर्द ने जगह ले ली थी। तब समझ में आया कि अच्छा इसलिए कॉन्डम का ऐड आने पे बाप मुंह फेर लेता था। ओ, तो मैंने ना वो पैकेट उठा लिया, क्योंकि ऐसा ही अद्भुत चीज दोस्तों को दिखाना तो बनता है। और उस टाइम पे ना ये फोटोज ना बहुत रेयर होती थी। आज के टाइम की तरह इंटरनेट और स्मार्टफोन तो थे नहीं पहले। तो मैंने ना वो पैकेट उठा लिया, तो मैं स्कूल पहुंचा और मैंने अपने दोस्तों को फोटो दिखाई। भाई साहब उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। एक दोस्त के तो हार्मोन्स ने ऐसा उछाल मारा को पागलों की तरह कॉन्डम के पैकेट को ही चूमने लगा भाई साहब। मतलब 1 घंटे के अंदर वो पैकेट पूरे स्कूल में वायरल हो गया था भाई साहब। हर क्लास के बच्चे फोटो देखने आ रहे थे लाइन में लग के, लड़के तो लड़के, लड़कियां बेचारी भी लाइन में थी। उन सबको भी शायद वही वाली गुदगुदी का एहसास हुआ था भाई साहब। फिर मैंने उस फोटो को रेंट पे लगा दिया। 10 रुपए दिन पे लौंडे फोटो घर लेकर जाते थे, उससे पूरी पौन की फीलिंग लेते थे। और भाई उस टाइम का ना वो एक फोटो आज के 10 पौन के बराबर था भाई साहब। मैंने ये फील किया है। और डिमांड ना सोचो उस फोटो की इतनी थी कि अगले 1 महीने तक की बुकिंग हाउसफुल हो गई थी। लेकिन ये खेल मेरी प्रिंसिपल मैम को पता चल गया, तो भाई साहब उसने मेरे कार्यकर्ता को रंगे हाथों कॉन्डम के पैकेट के साथ पकड़ लिया। एक चाटे में तो अगले ने ना मेरा नाम भोंक दिया, जबकि मरते दम तक नाम नहीं लेंगे ये डिसाइड हुआ था। और उस पागल सी मैडम ने ना मेरी माँ को बता दिया यार कि तुम्हारा लौंडा स्कूल में सेक्स रैकेट चला रहा है। मैं सेक्स रैकेट यार, एक मतलब एक फोटो ही तो है बस, सेक्स रैकेट कैसे? कह रही इस उम्र में इतना भी ना सेक्स रैकेट ही कहलाता है। मेरी लाइफ का सबसे वर्स्ट मोमेंट था वो, क्योंकि यार देखो बाप का फिर भी चल जाता है, लेकिन माँ, वो तो मासूम समझती थी ना मुझे, उन्हें तो यकीन ही नहीं होना था कि इसको मैंने पैदा किया है। तो सोच रही थी काश इसे अपनी कोख में ही मार देती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता मुझे। लेकिन मेरी माँ ने ना कुछ भी नहीं बोला मुझे, चुपचाप वहां से चली गई।
फिर कुछ दिन तक हमारे बीच में बिल्कुल भी बात नहीं हुई। वो तो ऐसे देखती थी मुझे कि ये वो नहीं है भाई साहब जिसको मैंने पैदा किया, ना ना ना, ये तो कोई और ही है। फिर मैंने ना हिम्मत करके मम्मी से बात करने की कोशिश की, वैसी मासूम बन के कि माँ बताओ ना माँ, मैं इस दुनिया में कैसे आया। कहती है तू उस भगवान की भेजी हुई पड़ी से बेटा बहुत आगे निकल चुका है। अब तू अपना क्या, मैं इस दुनिया में कैसे आई ये भी बता सकता है। मतलब उसके बाद ना भाई साहब लड़की कोई भी छेड़े मोहल्ले में, माँ को लगता था छेड़ने वाला मैं ही हूं। कहती थी मिटाया अपनी भूख। मैंने नहीं माँ यार, वो तो मुझे पसंद भी नहीं थी यार, कुछ भी। और आप देख लो ना, मतलब फॉरेन में ये सब बिल्कुल नॉर्मल है। मतलब वहाँ तो बचपन से ही बाप सिखा रहा होता अपने बेटे को हाउ टू सेक्स। लेकिन इंडिया में ऐसा कुछ पूछ भी लिया ना बाप से, उस दिन मौत है उस बच्चे की। और ऐसी मौत को समाज भी स्वीकार कर लेगी कि अच्छा हुआ भाई साहब मार दिया। बताओ आज ये पूछ रहा है, कल क्या क्या करता है ये तो। यहाँ पे सिर्फ लाइसेंस वाली गाड़ी ही चला सकते हो, शादी हो जाए उसके बाद चाहे तुम अगले की चीखें निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। बाप ही उल्टा शाबाशी दे रहा होगा, मेरा खून है ये। और मतलब यार देख लो, मतलब अपने देश की आबादी देख के ना मुझे नहीं लगता कि हमें इन सब चीज़ों पे इतना ऑकवर्ड फील करना चाहिए। मतलब एक कॉन्डम लेते वक्त भी ना लौंडे ऐसे शर्मा रहे होते हैं ना, सबसे पहले केमिस्ट वाले को बिल्कुल कोने में बुलाएंगे, फिर उसके कान में बोलेंगे भाई साहब, ओ भाई साहब एक छतरी दे देना भाई साहब। और गलती से किसी केमिस्ट शॉप पे लड़की हुई ना, तो बंदा कॉन्डम की जगह कफ सिरप खरीद के चला जाएगा। मैं खुद कॉन्डम को ना घर से 5 किलोमीटर दूर वाले केमिस्ट शॉप पे जाके खरीदता था। लेकिन एक बार मेरे पास इतना टाइम नहीं था, तो मैंने अपने फैमिली केमिस्ट वाले के पास कॉन्डम लेने चला गया। और जानने वालों की ये दिक्कत होती है कि उनकी नज़र में होता है अगला चूतिया। उसको लगता ही नहीं है कि अगले की गर्लफ्रेंड हो भी सकती है। और गलती से हो गई तो बात इस हद तक तो बिल्कुल भी नहीं बढ़ी होगी। तो मुझसे कहता तुझे पता तो है ना कॉन्डम किस काम आता है? मैंने कहा सुन, बारिश हो रही है ना तो कॉन्डम को सर से नीचे तक पहनूंगा, रेनकोट का काम करेगी ये। यार मतलब मैंने गुस्से में बोला यार, क्योंकि बच्चे को पता है कॉन्डम किस काम होता है अब तो। लेकिन उसने सीरियसली ले लिया। कहता अगर भाई साहब आपने ऐसा कर दिया ना भाई साहब, तो आप आम इंसान नहीं रहोगे, आप स्पाइडरमैन और सुपरमैन की तरह सुपर हीरो बन जाओगे, कॉन्डम मैन। और भाई साहब आप सोचो, फिर तो भाई साहब आपके मजे ही आ जाएंगे। सोचो सनी लियोनी एक बेजान से कॉन्डम को इतना प्यार दिखाती है, आप तो पूरा चलता फिरता इंसान ही कॉन्डम हो, आपके लिए तो पागल ही हो जाएगी। और जब तक मुझे ना ये समझने में टाइम लगा यार थोड़ा, तब तक मैंने ना शपथ ले ली कि मैं यानी कि कॉन्डम मैन ये शपथ लेता हूं कि मैं अपने कर्तव्यों का निष्ठा से पालन करूंगा, चाहे ये करते हुए मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। फिर मैंने कि एक मिनट, को ऐसा कर्तव्य मैं क्यों दूसरों को कॉन्डम पहनाऊं भाई? ऐसा घटिया काम कौन सा सुपर हीरो करता है? मैं मुझे नहीं बनना भाई कोई कॉन्डम मैन, तू बस मुझे कॉन्डम दे यार। कहता हम तो मौजा ले रहा था। कहता हम तो मौजा ले रहा था। ऐसे एक बात बताओ, बाप बेटे दोनों कहाँ चढ़ाई करने जा रहे हो? नहीं मैं जा रहा हूँ, बाप का पता नहीं। मैंने एक मिनट, पापा कैसे मतलब? कहता है वो भी तो तेरा ही सेम फ्लेवर लेके गए, बताना थ्रीसम करोगे ना बाप बेटे? हैं थ्रीसम करोगे ना? रशियन लेके आ रहे हो, रशियन। मैंने कि एक बात बता, ऐसा कौन सा बेटा है जो अपने बाप के साथ थ्रीसम करने की सोचता होगा? मतलब ऐसा कुछ सोच के रूह कांप जा रही है भाई साहब। लेकिन उस दिन रियलाइज हुआ कि कॉन्डम बहुत काम की चीज है, वरना आज अपने बच्चे खिलाने की उम्र में ना अपने भाई को खिला रहा होता। और पहले के टाइम पे देख लो आप, जब कॉन्डम नहीं थे भाई साहब, औरतों की पूरी जिंदगी से बच्चा पैदा करने में निकल जाते थे। मतलब घर के बड़े और छोटे बच्चे में 20-20 साल का एज गैप हो रहा है। कभी तो सास बहू साथ में प्रेग्नेंट हो जाती थी कभी कभी। मतलब आज के टाइम पे सोचो अगर ऐसा कुछ होने लगे, मतलब उस बंदे पे क्या बीतेगी यार,
जो प्रेग्नेंट बीवी और माँ दोनों को लेके हॉस्पिटल जा रहा होगा। मतलब उल्टा डॉक्टर ही सवाल कर देगा, भाई साहब ठीक है इसको आपने प्रेग्नेंट कर दिया, मान लिया, इस बेचारी बुढ़िया को किसने कर दिया? ये कोई उम्र है ये सब करने की? और आप पहले के बुड्ढों को देख लो, उनके एक पाँव कब्र में होते थे, फिर भी एनकाउंटर करना नहीं बोलता था अगला। भाई साहब बुढ़िया को प्रेग्नेंट करके पूरे गांव में मूंछ पे ताव देके घूम रहा है। शुक्र है आज के टाइम पे कॉन्डम की वजह से यार, मतलब इस बुड्ढों का कुकर में छुप के ऐसी अनचाही औलाद तो नहीं आती। तो यार बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये हमारी लाइफ का, तो यूज किया करो और प्राउडली कहो कि वी आर अ कॉन्डम मैन।